जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा हनुमान जी की बहुत ही रोचक कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने पर भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसके बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए गए। इसी दौरान माता सीता ने रतन जड़ित एक बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने खुशी खुशी वह माला ले ली, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर वह अपने दांतों से माला को तोड़ते हुए बड़ी गौर से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़कर फेंक दिए। ये सब देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम जी का अपमान समझा और उन्हें हनुमान पर क्रोध आने लगा। इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को माता सीता ने बहुमूल्य रत्नों की माला उपहार में दी और इन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान जी ने उन रत्नों को तोड़ा है, यह उन्हें ही मालूम है, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वस्तु बेकार है जिसमें राम का नाम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ में कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, अतः मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह घटना देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी को क्यों कहा जाता है बजरंगबली? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में हनुमान जी वानर के मुंह वाले अत्यंत बलशाली पुरुष हैं, जिनका शरीर वज्र के समान है। कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और हाथों में गदा है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस पृथ्वी पर जिन 7 लोकों में अमृतो प्राप्त हैं, उनमें कलयुग के देवता हनुमान जी का नाम भी शामिल है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान जी की यह बात सुनकर माता सीता ने बताया कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि धर्म के अनुसार जो सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसके पति की उम्र लंबी और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंगबली को ख्याल आया कि जब मांग में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम को इतना लाभ मिलता है, तो फिर पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम अमर हो जाएंगे। और जय श्री राम बोलते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम इस अवस्था में हनुमान जी को देखते हैं, तो वे उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात भगवान श्री राम को बता देते हैं। यह बात जानकर श्री राम हनुमान जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें अब से बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। बजरंगबली में बजरंग का अर्थ केसरी रंग से हैं और बली का अर्थ शक्तिशाली से हैं। इस प्रकार उन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए, शीश झुकाए
सीता जी ने पूछा, उनसे कहो लाडले, बात क्या है? किस कारण ये छाई उदासी नैनों में क्यों नीर भरा है? हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूँ मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसते हैं, तुम काहे को डोल रहे हो? इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में? तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ, हनुमान को पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी, ये क्या लीला नहीं रचाई? कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कहानी? हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधारे हो, मुझे छोड़कर इस धरती से आप बैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष बिना होगा? तड़प तड़प कर विरह अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो वरदान, मांगो वरदान मांगो। हनुमान इस पर श्री हनुमान बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। सीता जी बोली, दे दो प्रभु, दे दो। तब भगवान श्री राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है? ये अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगी बजरंगबली। जहाँ हमारी चर्चा होगी, कथा जहाँ पर राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज़्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे नाम का सुमिरन करके सुध बुद्ध खोकर नाचोगे। ना छूटे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश नवाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा, नाम ये गाया। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम जी। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।